डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में मुख्यमंत्री की युवा शक्ति दौड़, बोले 5 साल का दर्द होगा खत्म। अब प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य और ऊंची उड़ान का समय। अलवर में गैस किल्लत, सीएनजी स्टेशनों पर ऑटो की लंबी कतारें। टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा, मंत्री पर लगाया जनता को भ्रमित करने का आरोप। जोधपुर में 24 घंटे का रेकॉन 7.0 हैकथॉन, एआई और हेल्थ केयर पर भिड़ी 100 टीमें। 400 डेवलपर्स बना रहे भविष्य की समस्याओं के तकनीकी समाधान। कोटा में रन फॉर विकसित राजस्थान, तिरंगा थामे सड़कों पर उमड़े हजारों युवा। ऊर्जा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, विकास का दिया बड़ा संदेश। राजस्थान हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, संरक्षण कानून के बाद आधी हुई ऊँटों की संख्या। 4 साल से जवाब नहीं देने पर जताई गहरी नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के उप महानिरीक्षक अजय सिंह ने धौलपुर दौरे के दूसरे दिन सैपो वृत्त कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। कार्यालय पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने रिकॉर्ड के रखरखाव, पुलिस व्यवस्था और साफ सफाई का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कर्मचारियों से संवाद कर कार्यप्रणाली को और अधिक जनहितैषी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी मौजूद रहे। डीआईजी ने जोर दिया कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यवाही उनकी प्राथमिकता है। पूर्व मंत्री और 6 बार विधायक रहे स्वर्गीय भीमसेन चौधरी की 26वीं पुण्यतिथि पर बीकानेर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने उनके कार्यों को याद करते हुए कहा कि चौधरी साहब ने लुड़करणसर जैसे पिछड़े क्षेत्र में हरित और श्वेत क्रांति लाकर इसकी तस्वीर बदल दी। डेयरी की स्थापना, मेडिकल कॉलेज और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके बताए मार्ग पर चलकर क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया। ये भीमसेन जी चौधरी साहब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार और जो 6 बार विधायक रहे इस लुड़करणसर क्षेत्र से, उनकी आज 26वीं पुण्यतिथि हम श्रद्धापूर्वक यहाँ सभी मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और उनके किए कार्यों का हम स्मरण करते हुए ये याद करना चाहते हैं कि इतिहास में यहाँ पर जो स्थितियाँ थी, ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ था कि यहाँ हम लुड़करणसर की बात करें तो लुड़करणसर सजा के तौर पर लोगों को वहाँ पर भेजा जाता था। आज ये पूरा लुड़करणसर ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा इलाका आर्थिक रूप से बहुत तरक्की कर गया है। यहाँ हरित क्रांति के लिए उन्होंने काम किया, श्वेत क्रांति के लिए उन्होंने काम किया और वो डेयरी की स्थापना की। शिक्षा के जगत में उन्होंने अपने प्रयास किए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, डूंगर कॉलेज का नया परिसर हो, गांव में दूर दूर तक विद्यालयों की स्थापना हो, नए रेवेन्यू विलेज जो स्थापित किए जाएं। मैं मूल रूप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रयास किए, आर्थिक संसाधनों का अभाव था राज्य में, फिर भी उन्होंने अपने बुद्धि कौशल से योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए इस क्षेत्र के लिए जो सौगात दी, उस सौगात का हम स्मरण करते हैं। आने वाले समय उनके कार्यों से हमें प्रेरणा मिले, हम भी उस पद पर अग्रसर हों, ये हम आज के दिन अपना प्रण लेकर के यहाँ से जाते हैं। ये भी राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान बीकानेर में पांडुलिपियों के अध्ययन में एआई की उपयोगिता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। राजस्थान में इस पहले आयोजन में विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे एआई टूल के माध्यम से प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का पदच्छेद और सटीक अनुवाद करना आसान हो गया है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग और रूस की डॉक्टर इना सहित कई दिग्गजों ने एआई से भाषा को पुनर्जीवित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया।
इस दौरान भारतीय भाषाओं के डिजिटाइजेशन और एआई के दुरुपयोग से बचने के उपायों पर भी चर्चा हुई। मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पहली बार एक कॉन्फ्रेंस भाग लेने को और हमारे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग थे एआई सुनने के बारे में और मैं भी कुछ नई चीज़ें सीखी और तथा मैं कभी नहीं एक प्राचीन भारतीय लेख के बारे में सुनी, इसलिए मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये कॉन्फ्रेंस बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें एआई के बारे में मैंने सुनी थी और वहाँ बहुत नई चीज़ें जो दिलचस्प चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए मेरे लिए और मैंने भी मौका मिला यहाँ एक भाषण देने के लिए और ये मेरा पहली बार राजस्थान में और मुझे ये शहर बीकानेर बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ वास्तुकला बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए ऑर्गेनाइजेटर्स को क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रैनी क्षेत्र के परबैनी गांव में अचानक आग लगने से ग्रामीण बिशंता बैरवा का छप्पर और उसमें रखा घरेलू सामान जलकर स्वाहा हो गया। इस हादसे में बकरी के कई बच्चे भी झुलसकर मर गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली निगम के ठेका कर्मी जब घर में स्मार्ट मीटर लगा रहे थे तभी शॉर्ट सर्किट होने से यह आग भड़की। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पीड़ित का भारी नुकसान हो चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीटर लगाने आए थे, स्मार्ट मीटर बिजली विभाग से, तो उनके कारण आग लग चुकी है। मीटर लगा रैनी कस्बे के नसिया तिराहे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय विधायक मांगे लाल मीणा के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने रसोई और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर कड़ा रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर नारेबाजी की और कहा कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। विधायक मीणा ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार जल्द कीमतों में कटौती कर राहत प्रदान करे। राजगढ़ कस्बे में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के चलते उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया। सुबह 5 बजे से कतार में लगे ग्रामीणों ने जब एजेंसी बंद देखी तो अलवर मार्ग पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा दिया। गृहिणियों और उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी के गलत मैनेजमेंट के कारण उन्हें घंटों परेशान होना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस और रसद विभाग के निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज लोगों को जल्द गाड़ी आने और सभी को सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। अब मेरे पास न तो कोई साधन है न कुछ है, ये सिलेंडर खत्म हो गया, मैं खा सकता हूँ। कल मैंने पूछ लिया उससे, कहने 9 बजे आना, मैंने ऑफिस में ही बुक करवाई है और OTP आ गई। कल भैया मैंने 1 बजे आऊँगा, 9 बजे आ जाना, कल ले जाना सिलेंडर। ये जवाब दिया उससे, मना कर देते भाई छुट्टी है तो अम्मा मत आना कल, ये जवाब देते। अब क्या छुट्टी है? अब छुट्टी की बोल रहे हैं, अब खासे छुट्टी आ गई एडवांस में उनकी। सरकार ने भेजा हमारा, ये कैसे सरकार आई है, ये गैस नहीं है, खाना दाना कैसे बना गए। कब से लग रहे हो लाइन में? सकाल से लग रहे हैं, 5 बजे का बैठे हैं। आज के रोटी पानी भी ना कहीं, चाय पानी मोल की भी है। आज के 5-5 रुपए के लिए 6 रुपए की चाय दे रही है। कंपनी वाले क्या कहें? कंपनी तो बंद पड़ी है बिल्कुल।
ये कोई सिस्टम है जी इनका? जो गैस एजेंसी है, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से आ भी रहा हूँ, मैंने बेचारे 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। इनका क्या मैनेजमेंट ही नहीं है यहाँ का। इन्होंने क्या किया है, ये खुद बंदे यहाँ पे बैठते हैं और आराम से एक एक बंदा आता है जब जाके चेक करते हैं। इनको पहले चेक करना चाहिए इन चीजों को। भाई लाइन लग रही है, आप 1 घंटे पहले आओ, 10 बजे आकर ये सिलेंडर दे रहे हैं तो 9 बजे आके बंदा पूरा सबको चेक करें। इनकी 2 लाइन लगती है, जिनका डिलीवर हो चुका उनको तो ये ऑफिस से देते हैं और जिनका नहीं हुआ यहाँ से देते हैं। अब बंदा 2 घंटे से वो लाइन लग रहा है और जब इसका नंबर आएगा तो उसको पता चलेगा मेरा डिलीवर हो गया। अब डिलीवर हो गया तो ये यहाँ नहीं देंगे उनको और फिर यहाँ से भगा देंगे उसको, दूसरी लाइन में जाओ। अब जब 2 घंटे यहाँ लाइन में लगाया है फिर उसको दूसरी लाइन में लगना पड़ता है। तो इससे अच्छा है इनको यहाँ पहले सबको एक साथ चेक कर लो। भाई आधे घंटे आके 1 घंटे आके जिनका यहाँ देना है उनको यहाँ रोक दो और तुरंत दे दो उनको। 2-2, 3-3 घंटे वेट भी किया है, तब जाके पता चला है कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि ये बंदे पहले चेक करें इनको, जिससे बेचारे लाइन में 2 घंटे बाद नंबर आने के बाद इनको ये पता चलता है कि आपको वहाँ से मिलेगा सिलेंडर। 2 दिन हो गए आते हैं, आपको सिलेंडर मिला नहीं मिला? नहीं मिला सर। अब मेरे पास भरतपुर के चिकसाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर निर्धारित समय के बजाय सुबह 11 बजे आते हैं और महज 1.5 घंटे में ही चले जाते हैं। आज जब ग्रामीणों ने देरी का कारण पूछा तो वहां तैनात डॉक्टर ने खुद को पहचानने से इनकार कर दिया और गुमराह कर अंदर चली गईं। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में स्टाफ ही मरीजों को दवाइयां दे रहा है। ग्रामीणों ने सीएमएचओ से इन हठधर्मी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाई डॉक्टर साहब आते नहीं, मतलब 10 बजे तक नाम है। बताओ ये पेशेंट की क्या स्थिति है? मतलब सामने वाला, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है नहीं, सामने वाला नहीं मिलता तो मुझे पता कितना टाइम लगता है आने में। जब भी डॉक्टर साहब नहीं मिलते तो मैं क्या करता? कल को अगर पेशेंट को कुछ हो जाता तो कोई जिम्मेदार कौन होगा? भाई उसके वजह से उनको तो अपनी ड्यूटी से मतलब है, भाई मुझे तो अपने बच्चों से मतलब है ना। चिकसाना में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका डॉक्टरों का बैठने का टाइम 9 से 3 बजे तक का है, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर आते हैं वो 11 बजे आते हैं और 12:30 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। आज चिकसाना के कुछ युवाओं ने डॉक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो जबरन यहाँ घुस गए। उनका आने का जो समय था वो 10:30 का था। 1.5 घंटे बाद किस आधार से यहाँ आ रहे हैं? लोग यहाँ परेशान रहते हैं, उनका कोई इलाज करने में वो ध्यान नहीं देते, अपनी छुट्टियाँ काटने में, अपने और क्लिनिकों को चलाने में वो अपने व्यस्त हैं। तो मैं सीएमएचओ साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, जिससे यहाँ ये अपना पूरा टाइम दे सकें। भाई डॉक्टर साहब आते नहीं। मारवाड़ जंक्शन में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और आतंक को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देश पर टीम ने रेलवे स्टेशन, आउवा रोड और सिंधी बाजार जैसे मुख्य क्षेत्रों से 2 दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में कुत्तों ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया था, जिससे नगरवासियों में भारी दहशत थी। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और नगरपालिका का आभार जताया है। मारवाड़ जंक्शन में उपखंड अधिकारी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने अवैध गैस सिलेंडर स्टॉक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। तहसीलदार शिवजी राम बावरी के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने कस्बे के विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट पर दबिश दी। जांच के दौरान कई जगहों पर बिना वैध कनेक्शन के कमर्शियल सिलेंडर उपयोग में पाए गए, जिन्हें तत्काल हटाने के निर्देश देकर नोटिस जारी किए गए। एक ओर जहां उपभोक्ताओं को गैस के लिए परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।